हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमपी एएनएम मध्य प्रदेश एएनएम एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया है और आप सब काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एमपी एएनएम की कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर आप सब जानना चाह रहे होंगे कि किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है एमपी एएनएम में। पिछली बार किस रैंक तक अलॉट हुआ, इस बार किस रैंक तक अलॉट होगा, है ना। कितने कॉलेज और कितनी सीटें हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो देखो बेटा, अगर मैं एमपी एएनएम की बात करता हूं, तब हमारे मध्य प्रदेश से एएनएम कोर्स करने के लिए बेटा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ANMTST, है ना। बिल्कुल जी। और ये एंट्रेंस एग्जाम बच्चों एमपी ईएसबी बोर्ड के द्वारा लिया जाता है ना। और जितनी भी 12th पास आउट जो गर्ल्स कैंडिडेट है ना, वो इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है और उन्हीं को एडमिशन मिलता है। अगर मैं टोटल कॉलेज की बात करूं बेटा, तो एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा, वो टोटल 9 कॉलेज है। कितने हैं? 9 कॉलेज है। हो सकता है बेटा इस बार संख्या और भी प्लस हो सकती है कॉलेजों की, इस बार कॉलेज और भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर गवर्नमेंट सीट की अपन बात करें, तो सीट आपके 290, यानी मैं 300 ही बोलूंगा। 300 सीट है आपकी। देखो बेटा, सीटें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक साथ कॉलेजेस की सीटों की संख्या जो है बढ़ी है ना। इस बार बीएससी नर्सिंग में भी संभावना जताई जा रही है कि जो पहले कॉलेज पिछले साल बंद हुए थे, है ना, जिनमें 0 सेशन किया गया था, इस बार उनमें फिर से नर्सिंग कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा एएनएम के साथ भी हो सकता है कि एएनएम के कुछ नए कॉलेज ओपन किए जा सके, है ना, क्योंकि एएनएम की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कॉलेज बहुत कम है कि नहीं है। हाँ, तो सीटों में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है बेटा। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। सर, कट ऑफ क्या रहेगी? देखो बेटा, अगर आप 2025 की कट ऑफ को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा 2024 वाली कट ऑफ को पहले देख लो कि पिछले साल एएनएम की क्या कट ऑफ गई थी। पिछले साल आपको पता है बेटा, व्यवस्थित काउंसलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था। फिर बीच में काउंसलिंग भी चल रही थी, बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फॉर्म कम भरे गए थे, है ना। और इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एकदम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा जो है काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। पूरा व्यवस्थित एग्जाम भी हुआ है अपना। तो देखो, पिछले साल किस रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं, मैं पिछले साल का डेटा आपको दिखा देता हूं। यह है पिछले साल का 30 जनवरी 2025 को, ये एएनएम की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, यह उसका बेटा डेटा है। मैं एक बात आपकी क्लियर कर देता हूं बेटा, आपकी जो मेरिट बनती है, आपकी जो कट ऑफ तैयार होगी ना बेटा, आपकी जो कट ऑफ तैयार होगी, है ना, वो आपकी कंसोलिडेटेड रैंक से होगी, है ना। कंसोलिडेटेड रैंक जो है ना आपकी, है ना, याद रखना, कंसोलिडेटेड रैंक। कंसोलिडेटेड रैंक का मतलब होता है बेटा, आपकी जो ओपन रैंक है, आपकी जो ओपन रैंक है ना बेटा, है ना, इसी को बोला जाता है कंसोलिडेटेड रैंक। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं, इस ओपन रैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर बेटा आप जो है जैसे ओबीसी से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको आपके कैटेगरी का फायदा मिलेगा। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसकी अगर ओपन रैंक, उसकी ओपन रैंक मान लेते हैं 200 तक है, अगर उसे 200 रैंक तक जनरल वाले को कॉलेज मिलता है, ओबीसी वाले को यही ओपन रैंक 300 तक मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है एक तरह का, समझ रहे हो। तो मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, और पिछली साल जो कट ऑफ रही थी, वो बच्चों ओपन रैंक के अकॉर्डिंग रही थी, है ना। ओपन रैंक, टोटल रैंक, जो बड़ी वाली आपकी रैंक है ना, सबसे बड़ी रैंक जो नंबर के जस्ट आगे की तरफ लिखी हुई है, जहां आपके टोटल नंबर है उसके आगे एक रैंक लिखी हुई है ना,
वो उस रैंक के अनुसार, ये पिछले साल का डेटा है बोर्ड का आपके सामने, देखो लिखा हुआ है यहाँ क्लोजिंग ईएसबी कंसोलिडेटेड रैंक, है ना। हाँ जी। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके कॉलेज है, पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम देख लो। पहला है एएनएमटीसी अशोकनगर, दूसरा है एएनएमटीसी बरवानी, फिर एएनएमटीसी बैतूल, इसके बाद एएनएमटीसी धार, इसके बाद में एएनएमटीसी आपका इतरसी, एएनएमटीसी आपका पन्ना, इसके बाद में एएनएमटीसी आपका सीहोर, फिर एएनएमटीसी आपका शहडोल, इसके बाद एएनएमटीसी आपका शिवपुरी। ठीक है, ये अपने गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा। और शिवपुरी की अपन कट ऑफ देखते हैं कि शिवपुरी की क्या कट ऑफ गई थी बेटा, है ना। ये देखिए, शिवपुरी में जनरल में बेटा 255 रैंक पर कॉलेज मिल गया था। कितने रैंक पर पिछली बार कॉलेज मिल गया था? 255 रैंक पर पिछले बार कॉलेज मिला था। ठीक है ना, जनरल में पिछली साल 255 रैंक पर भी अपना कॉलेज मिल चुका रहा। ये बात अपन कर रहे हैं, है ना, ये अपन बात कर रहे हैं 2024 की, है ना, जहां पर 255 रैंक पर भी सीट मिली थी बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। इस बार तो कट ऑफ में बदलाव और भी होगा, आप देखना। ओबीसी में बेटा 312 क्लोजिंग रैंक पर कॉलेज मिला हुआ है, 312, है ना। बिल्कुल जी। इसी तरह से अगर अपन एससी की बात करें तो 577, एससी में बेटा 577 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो चुका है। एसटी की अगर बात करें तो 1205, है ना। एसटी की अगर अपन बात करें तो 1205 रैंक पर भी कॉलेज मिला हुआ है बेटा। ठीक है कि नहीं भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की अपन अगर बात करें ना बेटा, तो 644 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, 644 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है। और ये आपका लगभग 1210, है ना, 1200 रैंक तक एसटी में मिला हुआ है। ये आप खुद ही देख लो एक बार, और 1205 1210 तक मिला हुआ है ना। हाँ जी। और जो पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे जनरल के अंदर या ओबीसी में अपन दिव्यांग बच्चों के बारे में देखें, तो इनको लगभग 15,000 रैंक तक ओबीसी वाले दिव्यांग बच्चों को कॉलेज मिला है। एससी में जो दिव्यांग है उनको 22,000 तक मिला है। एसटी में जो दिव्यांग है उनको 28,000 तक मिला है। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर कोई दिव्यांग बच्चे की 20,000 तक भी रैंक है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हो या कोई अदर कैटेगरी, आपकी अदर स्पेशल कैटेगरी है ना, अगर सैनिक परिवार है, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है ना, आशा, एएनएम, और जो भी है ना, जिनके लिए भी रिजर्वेशन है बेटा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह, उनके लिए, जिन जिन के लिए रिजर्वेशन है, उनको तो कम रैंक पर भी, सॉरी, कम नंबर पर ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाएगा। ओके। अब देखो इस बार क्या रहेगा, ये तो 2024 का कट ऑफ है, और तो 2024 में तो केवल फर्स्ट राउंड का ये कट ऑफ है, ये तो केवल फर्स्ट राउंड का है। अगर इसके बाद में सेकंड राउंड होता और थर्ड राउंड होता तो कट ऑफ तो और डाउन होती। लेकिन पिछली बार कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हुई कि काउंसलिंग ही पूरी नहीं हुई। सही बात है, गलत बात है? अदरवाइज पिछली साल यही कट ऑफ बच्चों, जनरल वाली कट ऑफ आपकी बड़े आराम से थर्ड राउंड तक 500 रैंक तक आ जाती, है ना। 500 नहीं तो एटलीस्ट 400 रैंक तक तो आती ही आती, है ना। और ये वाली ओबीसी वाली 500 रैंक तक तो आती ही आती, और 750 रैंक तक ईडब्ल्यूएस पहुंच ही जाती। ठीक है ना। और 700 रैंक तक आपकी एससी की, और बेटा 1500 रैंक तक एसटी की आराम से पहुंच जाती। और इस बार यही तो रहेगी कट ऑफ। जनरल में जो बच्चियां 500 रैंक तक है, मैं तो कहूंगा, है ना, जो 400 से लेकर के 600 रैंक तक भी अगर कोई बच्चियां हैं, तो वो भी सेफ जोन में है, डरने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में मैं कहूंगा बेटा, क्योंकि भाई पिछले साल की कट ऑफ देख के आप डरो मत, पिछले साल सारे राउंड हुए ही नहीं थे, समझ रहे हो, सीटें खाली ही थी, अभी भी पूछ सकते हो किसी भी कॉलेज में, है ना।
30% सीटें खाली पड़ी थी, है ना। इस बार अगर 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, कितने राउंड की काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, तो तीसरे राउंड में 600 रैंक तक भी सीट मिलेगी बेटा, है ना। और देखिएगा अगर अपन बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में आपका लगभग मुझे लगता है 500 से 700 रैंक तक मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर अपन बात करें बेटा, तो आपका 750 से 950, ठीक है। और इसी तरह से मैं बात करूंगा एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 700 से 900 तक, एसटी कैटेगरी में बेटा 1400 से 1600 तक, है ना। और ज्यादा भी पहुंचेगा, यहाँ 2000 तक भी भाई जा सकती है, हो याद रखना, एसटी में 2000 तक भी जा सकती है कट ऑफ, और एससी के अंदर 1000 तक भी जा सकती है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल जी, इस बात को आप भूलें नहीं। और दिव्यांग बच्चा अगर कोई 25,000 तक रैंक का है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ केवल मैं दिव्यांग की बात नहीं कर रहा हूँ, दिव्यांग के साथ साथ एएस कोटा, एएस कोटे का भी अगर कोई है ना, है ना, हाँ आशा है अगर कोई, या आंगनवाड़ी, है ना, तो इस तरह की जो फीमेल है जिनका स्पेशल कोटा है, उनको 25,000 रैंक तक भी एएनएम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इस बार की कट ऑफ एएनएम की आपकी रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। और समय समय पे आपके काउंसलिंग पे मैं आपको गाइड करता रहूंगा, कतई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और देखिए बेटा, विजय एजुकेशन ने न्यू बैच भी स्टार्ट किया हुआ है बेटा, सेशन 2026 के लिए। बेटा इस बार अगर आपका रैंक अच्छा नहीं रहा है, बढ़िया नहीं रहा है, आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, है ना, मध्य प्रदेश एएनएम प्रवेश परीक्षा, मध्य प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, तीनों का सेम सिलेबस है, सेम पेपर पैटर्न है, और बहुत ही कम फीस है। 1 महीने का केवल 75 रुपए फीस है बेटा, इतने कम फीस में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना, विजय एजुकेशन ऐप में। और डेली सैकड़ों की संख्या में बच्चियां जुड़ रही है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो बेटा, तो फटाक से विजय टीम को कॉल करके, विजय टीम के नंबर पर फोन पे या गूगल पे डलवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो बेटा, है ना। 8302199394, आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे डलवा दीजिए 990 रुपए, और अपना बैच चालू करा दीजिए। या बेटा आप विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप में जाके जैसे ही बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ उड़ान बैच मिलेगा, उड़ान बैच पे क्लिक करते ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे करते ही कोर्स आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और इस बैच में बेटा दोनों मीडियम में आपको क्लासें मिलेगी, है ना। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में भी क्लासें मिलेगी, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में अलग से क्लासें मिलेगी। प्रॉपर लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलने वाली है साथ में बेटा, उसका कोई चार्ज नहीं है। क्लासें आपकी अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक आपकी क्लासें इस बैच में स्टार्ट कर दें। तो जिन्होंने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, 15 अगस्त से पहले पहले क्लासें शुरू कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।